नमस्कार दोस्तों। आज 4 आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं या हो गए हैं अभी तक तो। सोलर वर्ल्ड, सेशाई टेक्नोलॉजीज़, चारों इंस्टीट्यूट और आनंद राठी। चारों का ही बिज़नेस मॉडल बिल्कुल अलग है और इनमें से हम आज 2 की यहाँ चर्चा करने वाले हैं। सोलर वर्ल्ड, जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी सोलर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने वाली कंपनी है। प्राइस बैंड इसने 333 से 351 का रखा है। और क्योंकि मेनली सोलर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इशू साइज इसने 490 करोड़ का रखा है, जिसमें 440 करोड़ यानी मेजर पोर्शन जो है वो फ्रेश इशू का है। ऑफर फॉर सेल मात्र 50 करोड़ का है। ऑब्जेक्ट जो फ्रेश इशू का इसने दिया है, एक तो कैपिटल एक्सपेंशन का दिया है, जो इसका पांडुराना मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट है, उसके लिए 440 करोड़ का यूटिलाइजेशन होगा, जिसमें से 420 करोड़ को तो एक्सप्लिसिट इसने बोला है कि इसी प्रोजेक्ट में इसका यूटिलाइजेशन होगा और बाकी का 20 करोड़ कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखें तो पहले ही मैंने बताया कि इक्विटी जो इसका यूज़, ये जो फ्रेश इशू है, ये कैपिटल एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली अगर इक्विटी कैपिटल एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है तो अच्छी बात है। रिन्यूएबल सेक्टर है, काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। गवर्नमेंट का इस सेक्टर पे काफ़ी फोकस आ गया है पिछले 2 या 3 सालों में देखा जाए तो इस वजह से काफ़ी ग्रोथ है इस बिज़नेस में आज की डेट में। रेवेन्यू, इसका पैट मार्जिन और रेवेन्यू बहुत इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी इंक्रीजिंग है। डेट इक्विटी काफ़ी लो है 0.37 पे और रिटर्न ऑन इक्विटी 40.27% है। 2024 और 23 की फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी थी वो 100% से भी ज़्यादा थी। इसका मेन रीज़न ये था कि इक्विटी बहुत कम थी, लेकिन इस पिछले साल ही प्रमोटर्स ने कुछ विद इन कंपनी इटसेल्फ इसने कुछ शेयर्स इशू करी है, जिसकी वजह से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 40.27% ही है। इसका कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है और अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो इसके पीयर्स के मुकाबले इसका रेवेन्यू थोड़ा सा लो है, क्योंकि वो बिग साइज़ कंपनीज़ भी है। लेकिन रेवेन्यू लो होने के बावजूद भी इसने अपना पैट मार्जिन जो है करीब करीब उसी स्टैंडर्ड लेवल पे रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोइंग सेक्टर है तो लिस्टेड पीयर्स भी बहुत सारे हैं। वारी रिन्यूअल्स है, केपीआई ग्रीन, ओरियाना पावर, ये सब लिस्टेड पीयर्स है इस कंपनी के। तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये है कि इस सेक्टर में क्योंकि ग्रोथ बहुत दिख रही है तो काफ़ी स्टिफ कंपटीशन भी आ गया है। जितने प्लेयर्स इसमें आएंगे तो नो डाउट कंपनी का मार्केट शेयर में टिके रहना और उतना ही शेयर रख पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होगा। देन रेवेन्यू इसकी देखें तो नो डाउट ग्रोइंग नेचर तो है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मेन जो मतलब रिसीवेबल्स है वो एस जे वी एन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से आता है और मेनली इसका जो प्रोजेक्ट्स है वो यूपी में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। कंपनी कोशिश कर रही है और इवन इनफैक्ट पिछले साल के रेवेन्यू में कि इसने काफ़ी और लोकेशंस पे भी प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हासिल कर रही है, ताकि ये इस कंसंट्रेशन रिस्क से थोड़ा सा बाहर आ सके, क्योंकि जितना रेवेन्यू के स्ट्रीम्स जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उतना ही अच्छा होता है कंपनी के लिए। प्राइसिंग इसकी लिस्टेड पीयर्स के मुकाबले ठीक रखी गई है। आज की डेट में इसकी जीएमपी चल रही है 65 रुपीज़, जो कि 18.52% का रिटर्न दे रही है। लेट्स सी जब ये ओपन हो गया है और लिस्टिंग प्राइस इसकी क्या रहेगी, है ना। नेक्स्ट हमारा जो आईपीओ डिस्कशन है वो है सेशाई टेक्नोलॉजी का। सेशाई टेक्नोलॉजी की प्राइस बैंड 402 से 423 रखी गई है। इसका लगभग इशू साइज़ 813 करोड़ का है, जिसमें से 480 करोड़ फ्रेश इशू है और 333 करोड़ का इसका ऑफर फॉर सेल है। 480 करोड़ का जो फ्रेश इशू है लेके आ रही है, इसमें इसने डिक्लेयर किया है कि 197 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंशन के एक्टिविटी में लगाने वाली है पैसा, और बाकी का 300 करोड़ ये डेट रीपेमेंट में लगाने वाली है। डेट रीपेमेंट, डेट इक्विटी ऑलरेडी इसका लो है 0.37, बट क्योंकि ये डेट रीपेमेंट और होने वाला है तो इसकी वजह से डेट इक्विटी और भी इम्प्रूव हो जाएगा कंपनी का।
बिज़नेस मॉडल की बात करें तो बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है इसका। ये पेमेंट कार्ड मैन्युफैक्चरर है, मतलब जितने भी बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस के सेक्टर में क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो बनते हैं, मेटल कार्ड जो है वो पेमेंट कार्ड ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा ये आईडी कार्ड प्रिंटिंग, टैग्स, लेबल्स, इन सब की प्रिंटिंग भी करती है। सबसे बड़ी इसकी स्ट्रेंथ और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो आज की डेट में इसका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है। तो नो डाउट, क्योंकि लिस्टेड पीयर नहीं है तो ये अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट टॉप पेमेंट कार्ड मैन्युफैक्चरर कंपनी है। प्रॉफिट और मार्जिन दोनों इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है। डिस्पाइट ये कि रेवेन्यू थोड़ा सा पिछले साल डाउन गया है, बट इसका प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट्स एब्सोल्यूट फिगर में बोले चाहे अपन पैट मार्जिन बोले, दोनों ही अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर में पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल्स में। डेट इक्विटी मैंने आपको बताया काफ़ी लो है और काफ़ी आगे की रीपेमेंट के ज़रिए और भी ज़्यादा लो हो जाने वाला है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 34.84% है, काफ़ी अच्छा है। देखते हैं आगे इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन कैसे मेंटेन रख पाती है। नो डाउट कैपिटल एक्सपेंशन कर रही है तो इसके पास ऑर्डर साइज़ भी इतना होगा कि ना रेवेन्यू इसका उस स्ट्रीम लाइन पे हो सके कि रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट मेंटेन हो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हो। देन आपका नेगेटिव एस्पेक्ट्स में देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, रेवेन्यू इसका लास्ट ईयर थोड़ा सा डाउन गया है और रेवेन्यू जो है मेनली इसका बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है। क्योंकि इसका पेमेंट कार्ड मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो ज़्यादातर ये जो कार्ड की यूटिलिटी है वो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर्स में ही रहता है। ये कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी इशू करता है, प्रिंट करता है, तो इस वजह से इसका रेवेन्यू जो है इन सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगा वो ये है कि इसका रॉ मटेरियल में इंक्लूडेड है सेमीकंडक्टर चिप्स, जो कि ये नॉर्मली इंपोर्ट करता है। जिस तरह के आज की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस दिख रही है, आगे फ्यूचर में इन सेमीकंडक्टर चिप्स का इंपोर्ट करना और सस्ता होगा कि और महंगा होगा, आज की डेट में वी कैन नॉट से अबाउट इट। तो ये इसकी है। एंड इसकी जीएमपी आज की डेट में देखें तो 85 है, कल इसकी जीएमपी 88 थी, आज थोड़ी सी डाउन जाके 85 हुई है, लेकिन फिर भी 20.09% का रिटर्न दे रही है। तो देखते हैं, आज इसका ओपन हुआ है तो लिस्टिंग प्राइस तक होते होते, लिस्टिंग डेट तक आते आते इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या रहती है। मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर एडवाइज़र नहीं हूँ, तो ये कोई बाय और सेल के रिकमेंडेशंस नहीं है। तो अपना रिस्क खुद एनालाइज करें और निवेश करें। थैंक यू सो मच।